ऑफ द कफ एक इडियम है जिसका हिंदी मतलब होता है बिना तैयारी के, बगैर किसी पूर्व तैयारी के। टू से और डू समथिंग स्पॉन्टेनियसली विदाउट प्रायर प्रिपरेशन और प्लानिंग, बगैर किसी तैयारी के तुरंत, बिना किसी तैयारी के तुरंत की कोई कार्य करना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ही गैव ए ब्रिलियंट स्पीच ऑफ द कफ इम्प्रेसिंग एवरीवन विद हिज क्विक विट। उसने बगैर किसी तैयारी को सभी को प्रभावित करते हुए, इम्प्रेसिंग एवरीवन, सभी को प्रभावित करते हुए बगैर किसी तैयारी के एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच दिया। सो ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना पूर्व तैयारी के। यहाँ एग्जाम्पल में यह बात स्पष्ट हो गई कि बिना किसी तैयारी के उसने अपनी तेज बुद्धिमत्ता को सभी को प्रभावित करते हुए एक बेहतरीन स्पीच दिया। सो ऑफ द कफ का मतलब होता है बिना पूर्व तैयारी के। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, विद ऑल बिलोंगिंग्स मीन्स बोरिया बिस्तर समेत। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, ही लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, उसने इंडिया को बोरिया बिस्तर समेट के छोड़ दिया। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, अडेम्स एल। अडेम्स एल मीन्स होता है प्योर वाटर, शुद्ध जल, प्योर वाटर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इन द डेजर्ट वी हैव टू वॉक, इन द डेजर्ट रेगिस्तान में, वी हैव टू वॉक हमें चलना पड़ता है, माइल्स फॉर गेटिंग अडेम्स एल, हमें रेगिस्तान में मीलों चलना पड़ता है, किसके लिए, प्योर वाटर के लिए, अडेम्स एल शुद्ध जल के लिए। सो अडेम्स एल का मतलब हो गया शुद्ध जल, प्योर वाटर। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, इसका मतलब होता है एक असुरक्षित योजना, एन इनसिक्योर स्कीम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द स्कीम इज सो ओवरली कॉम्प्लिकेटेड, स्कीम बहुत ज़्यादा जटिल है, दैट इट्स लाइकली टू प्रूव, यह साबित हो सकती है या होगी, टू बी जस्ट अनदर हाउस ऑफ कार्ड, एक दूसरी असुरक्षित योजना। सो ये हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब हो गया असुरक्षित योजना, इनसिक्योर स्कीम। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, हैट्स ऑफ टू समवन मीन्स कॉन्ग्रेचुलेसन समवन, टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन, बधाई देना या फिर प्रशंसा करना। जैसे कि किसी के परफॉर्मेंस के बाद लोग अपनी टोपी उतार के उसका प्रशंसा बधाई देते हैं। सो हैट्स ऑफ का मतलब होता है प्रशंसा करना, बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेसन टू समवन। हैट्स ऑफ टू रवि, रवि को बहुत बहुत बधाई, ही हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द माइल, उसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। सो हैट्स ऑफ का मतलब हो गया बधाई देने, प्रशंसा करना। नेक्स्ट देखते हैं, बुलजाई। बुलजाई का मतलब होता है केंद्र बिंदु, समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ द टारगेट मीन्स टारगेट का केंद्र बिंदु। अवनी लेखरा स्कोर्ड ए बुल्ज आई इन द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, अवनी लेखरा ने वर्ल्ड विश्व तीरंदाजी में केंद्र बिंदु को भेज दिया या उसको टारगेट किया। सो बुलजाई का मतलब होता है केंद्र बिंदु और समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ द टारगेट। नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है सो जाना, मीन्स गो टू बेड, सो जाना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर ए टायरिंग डे, थकान के दिन के बाद, द वर्कर्स ने डिसाइडेड टू हिट द सैक, थकान के दिन के बाद वर्कर्स ने सो जाना का निश्चय किया या निर्णय लिया। सो हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, सो जाना। हेयर इन द बटर, हेयर इन द बटर, इसका मतलब होता है चुनौतीपूर्ण स्थिति, ए चैलेंजिंग सिचुएशन, चुनौतीपूर्ण स्थिति। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दिस सिचुएशन ए इज ए हेयर इन द बटर फॉर मी, यह स्थिति मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। वॉश वंस हैंड ऑफ, वॉश वंस हैंड ऑफ का मतलब होता है जिम्मेदारी से भागना, टू गेट रिड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भागना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई इलेक्टेड हिम द चेयरमैन, मैंने उसे चेयरमैन नियुक्त किया, एंड आई वॉश माई हैंड ऑफ, और मैं जिम्मेदारी से निरुत्तर हो गया, जिम्मेदारी से दूर हो गया। सो वॉश वंस हैंड ऑफ का मतलब हो गया जिम्मेदारी से भागना। वेस्ट वंस ब्रीथ, वेस्ट वंस ब्रीथ का मतलब होता है समय बर्बाद करना, टू स्क्वेंडर टाइम, टू वेस्ट टाइम, डूइंग वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं, यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम, यू आर ओनली वेस्टिंग योर ब्रीथ मीन्स आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सो वेस्ट वंस ब्रीथ का मतलब होता है समय बर्बाद करना। पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब होता है संवेदना नियंत्रित करना, संवेदना नियंत्रित करना। टू कंट्रोल इमोशंस, टू काम डाउन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट पुल योर सेल्फ टुगेदर, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखो। देयर इज़ नो पॉइंट क्राइंग अबाउट इट, यहाँ पर ऐसा कोई बिंदु है नहीं है जिस पर रोया जाए। सो
अपनी भावनाओं पे काबू रखो। सो पुल यूर सेल्फ टुगेदर का मतलब हो गया संवेदना नियंत्रित करना। एट डेजर्ट ड्राउन, घोर दुश्मन, कट्टर दुश्मन। अगर कोई व्यक्ति कट्टर दुश्मन हो, दो व्यक्ति कट्टर दुश्मन हो, तो उनके लिए घोर दुश्मन मीन्स इसके लिए एट डेजर्ट ड्राउन का प्रयोग किया जाता है। टू बी एनिमी, शत्रु होना। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द रामा एंड द रावणा वर एट डेजर्ट ड्राउन। द रामा एंड द रावणा वर एट डेजर्ट ड्राउन। भगवान राम और रावण एक दूसरे के घोर दुश्मन थे। सो एट डेजर्ट ड्राउन का मतलब होता है घोर दुश्मन। एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है असहमत होना, इन डिसएग्री विद, किसी से असहमत होना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। काउंसलर्स वर एट लॉगर हेड्स, काउंसलर असहमत थे विद द गवर्नमेंट, सरकार से, ओवर द ग्रांट एलोकेशन, ग्रांट एलोकेशन पर काउंसलर सरकार से असहमत थे। सो एट लॉगर हेड्स का मतलब हो गया असहमत होना। कट ए सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर इसका मतलब होता है कोई प्रभाव न छोड़ना। टू लीव ए पुअर इम्प्रेशन या फिर टू लीव नो इम्प्रेशन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू विल कट ए सॉरी फिगर, तुम कोई प्रभाव नहीं छोड़ोगे। एट द जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में इफ़ यू डोंट वियर ए फॉर्मल ड्रेस, अगर आप इंटरव्यू में एक फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनते हो तो आप कोई प्रभाव नहीं छोड़ोगे, मतलब नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा। सो कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है कोई प्रभाव नहीं छोड़ना। कोक एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। इसका इंग्लिश मीनिंग देखो। ए मेड अप स्टोरी मतलब मनगढ़ंत या घड़ी गढ़ाई कहानी। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, माई ग्रानी, मेरी ग्रानी यूज टू टेल मी कोक एंड बुल स्टोरी, मेरे बचपन में मेरी ग्रानी मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाया करती थी। सो कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, बीमार पड़ना। टू फील स्लाइटली इल, टू फील स्लाइटली इल। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज़ अंडर द वेदर, सी इज़ अंडर द वेदर, वह बीमार है। आई थिंक सी हैज़ गोट कोल्ड, मुझे लगता है उसे जुकाम हो गई है। सो अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार पड़ना। टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस का मतलब होता है वफादारी और सम्मान दिखाना। टू एक्सप्रेस लॉयल्टी एंड रेस्पेक्ट, टू एक्सप्रेस लॉयल्टी एंड रेस्पेक्ट। सी हैज़ जस्ट पेड लिप सर्विस टू द आइडिया, टू द आइडिया। सी हैज़ जस्ट पेड लिप सर्विस, उसने आइडिया के प्रति केवल वफादारी या सम्मान दिखाया है। सो टू पे लिप सर्विस का मतलब होता है वफादारी या सम्मान दिखाना। एयर डर्टी लाइनर इन पब्लिक, एयर डर्टी लाइनर इन पब्लिक एक इडियम है जो काफ़ी प्रयोग किया जाता है और काफ़ी बार एग्जाम्स में भी रिपीटेड है। एयर डर्टी लाइनर इन पब्लिक का मतलब होता है निजी मामलों को सार्वजनिक कर देना, मतलब दो लोगों के बीच की निजता की प्राइवेट बातों को पब्लिकली उछाल देना या पब्लिक के बीच सामने ला देना। सो टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द कैप्टन रिफ्यूज्ड टू एयर डर्टी लाइनर इन पब्लिक, कैप्टन ने रिफ्यूज्ड मना कर दिया निजी मामलों को सार्वजनिक करने के लिए। सो एयर डर्टी लाइनर इन पब्लिक का मतलब होता है निजी मामलों को सार्वजनिक करना। स्ट्रेन एवरी नर्व, हर संभव प्रयास करना। स्ट्रेन एवरी नर्व, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना। काव्या इज स्ट्रेनिंग एवरी नर्व, काव्या हर संभव प्रयास कर रही है। टू गेट द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम, टू गेट द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए काव्या हर संभव प्रयास कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, ये तो हम बचपन से भी देखा जा रहे हैं। देखते हैं ये इस इडियम का प्रयोग जैसे को तैसा होता है। जैसे को तैसा मतलब बदलने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। टू टेक रिवेंज, टू टेक रिवेंज मतलब बदला लेना। नेहा डिड नॉट गो टू हिज बर्थडे पार्टी, नेहा उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं गई। बिकॉज अर्लियर ही डिड नॉट कम हर्स, क्योंकि पहले वह इसकी पार्टी में बर्थडे पार्टी में नहीं आया। सो इट वॉज टिट फॉर टैट, सो यह जैसे को तैसा यानी कि एक बदला था। सो टिट फॉर टैट का मतलब होता है बदला लेना, जैसे को तैसा। गिव वे, गिव वे, गिव वे का मतलब होता है ढा देना। टू डिमोलिश, टू कोलैप्स, टू ब्रेक। द ब्रिज गैव वे अंडर द हैवी वेट, ब्रिज भारी वेट के कारण ढह गया, मीन्स गैव वे ढह गया। टू कोलैप्स, टू ब्रेक। सो गिव वे का मतलब होता है ढा देना या ढह जाना। टू कोलैप्स, टू ब्रेक। हिट अपॉन, हिट अपॉन, हिट अपॉन का मतलब होता है अकस्मात सोचना। आप पहले से विचार कुछ भी नहीं कर रखे और ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाए उसे बोलते हैं अकस्मात सोचना, हिट अपॉन। डिस्कवर और थिंक बाई चांस,
आई हिट अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अचानक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आ गया। अकस्मात सोचना, हिट अपॉन का मतलब होता है अकस्मात सोचना। आई हिट अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचानक मेरे दिमाग में आ गया। टू ड्रॉ ए ब्लैंक मीन्स असफल हो जाना। टू ड्रॉ ए ब्लैंक इसका मतलब होता है असफल हो जाना, टू फेल। आई इन द फाइनल इंडियन क्रिकेट टीम जस्ट ड्रू ए ब्लैंक। फाइनल क्रिकेट मैच में इंडिया हार गई या इंडिया ने पुअर परफॉर्मेंस दिया। सो टू ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब होता है असफल हो जाना। फाइनल क्रिकेट मैच में इंडिया असफल हो गई। टू ड्रू ए ब्लैंक, जस्ट ड्रू ए ब्लैंक। नेक्स्ट देखते हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, टाल देना। टू डिफर, टू कैंसल, टू पोस्टपोन। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, मैच को टाल दिया गया, स्थगित कर दिया गया। ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण मैच को टाल दिया गया। ट्विस्ट समवंस आर्म, ट्विस्ट समवंस आर्म एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फुसला लेना या बहला लेना। टू परसुएड समवन, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिड नॉट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता था। बट नेहा ट्विस्टेड माई आर्म, लेकिन नेहा ने मुझे फुसला लिया, मतलब जाने के लिए राजी कर लिया। सो ट्विस्ट समवंस आर्म का मतलब होता है बहला लेना, फुसला लेना। कवर अप, कवर अप का मतलब होता है छिपा लेना। टू हाइड और कंसील, टू हाइड और कंसील, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द नोटोरियस क्रिमिनल वांटेड टू कवर अप हिज मिस्टेक। द नोटोरियस क्रिमिनल, कुख्यात अपराधी, वांटेड टू कवर अप, छिपाना चाहता था, हिज मिसडीड्स, इसके गलत कामों को। सो कवर अप का मतलब होता है छिपा लेना। हिट ए ब्रिक वॉल, हिट ए ब्रिक वॉल, इसका मतलब होता है असंभव प्रयास करना। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस मीन्स जहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, ऐसे प्रयास को आप करने की कोशिश करते हो, मीन्स असंभव प्रयास कर रहे हो आप। हिट ए ब्रिक वॉल, हिट ए ब्रिक वॉल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर जस्ट हिटिंग ए ब्रिक वॉल, आप केवल एक असंभव प्रयास कर रहे हो। हेयर यू वॉन्ट प्रोग्रेस, यहाँ पर आपको कोई प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। हेयर यू वॉन्ट प्रोग्रेस, यहाँ पर आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। सो हिट ए ब्रिक वॉल, इसका मतलब हो गया असंभव प्रयास करना। अरे यार, आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हिट ए ब्रिक वॉल मतलब ईंटों की दीवार के आप धक्का दे रहे हो, आपको धक्का देने से वहाँ से कोई सफलता नहीं मिलेगी, मतलब ये बेकार का वर्थलेस प्रयास है। सो असंभव प्रयास, हिट ए ब्रिक वॉल मीन्स असंभव प्रयास। सो माय डियर फ्रेंड्स, in this video we learned more than 25 daily use idiom and phrases with example with detailed explanation. So if you like the video then please do like, share and subscribe. Thank you so much. इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस का हम काफ़ी बार ईडियम के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है अज्ञानता परमानेंट है, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में न जानना ही बेहतर है। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं। इफ़ वन इज़ अनअवेयर ऑफ एन अनप्लीजेंट फैक्ट और सिचुएशन वन कैन नॉट बी ट्रबल्ड बाई इट, मतलब कि एक व्यक्ति या एक आदमी किसी चीज़ के बारे में अनप्लीजेंट मतलब जो उसके प्रति अच्छी न हो, जिससे उसे हानि हो, उस चीज़ के बारे में न जानना ही बेहतर है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई डोंट वांट टू हियर अबाउट दैम, मैं उनके बारे में नहीं सुनना चाहता। इग्नोरेंस इज ब्लिस इन दिस केस, इस केस में उस चीज़ के बारे में उनके बारे में न जानना ही मेरे लिए बेहतर है। सो इग्नोरेंस इज ब्लिस, इसका मतलब हो गया किसी चीज़ के बारे में न जानना ही बेहतर है, यानी कि अज्ञानता परमानंद है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।